आप देखो ना छोटी छोटी चीज़ें, जो अभी एक केस उठा हुआ है कि एक लड़के के साथ ऐसे कर दिया, उसने तो सिर्फ तिरंगे का वो किया, तिरंगा दिखाया था, उसके साथ वो हो गया। उस भाई की प्रोफाइल चेक करो, आरएसएस का बंदा है वो। क्या एक चीज बताओ मेरे को, अपने देश के अंदर आरएसएस का होना मतलब राष्ट्रभगत होना है? अभी हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। राम राम है दोस्तों। सबसे पहले तो भाई जो आज खटखट टोल पर अपना जो किसान शहीद हुआ सतपाल, उसको भाई विनम्र श्रद्धांजलि। और जो खटखट टोल कमेटी ने फैसला किया, एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा है कि भाई उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार में से एक बंदे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं सरकार के पास यह आपकी मांग है जो उसको पहुंचा दूंगा। चलो भाई देखो, जो होना है होने को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी खटखट टोल कमेटी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। उसके बाद भाई आते हैं अपने भाई जो अजय कमांडो के ऊपर जो केस चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। भाई शेफ है, उसकी नौकरी भी शेफ है। तो उसके लिए कुछ एक भाइयों के सुनने में आया था, भाई लोग जो फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, भाई पैसा इकट्ठा, ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों, किसी के लिए भी ना करें। ये फंडिंग जो करते हो ना आप लोग, पैसा इकट्ठा करते हो, ऐसी कोई बात होगी ना तो सभी को बता दिया जाएगा भाई ये सब करना है। ऐसा कुछ भी ना करना दोस्तों, कोई भी मत करना। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, 30-40 जितने भाई हैं, शेयर करना है भाई, शेयर टू ग्रुप करना, वो आपकी मर्जी है। मर्जी तो क्या है, करना है तो शेयर करना है भाई, ठीक है, शेयर जरूर करना। लेकिन कुछ भाई बोलते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है ना कि भाई शेयर करना ना करना बोल के आदमी शेयर तो बोल ही देता। शेयर करो भाई, जो भी भाई जुड़ रहा है। आ रहे हैं भाई, बॉर्डर पे ही आ रहे हैं, अभी वापस बॉर्डर पे ही मिला करेंगे। एक दूसरी चीज़ भाई जो लिखा था मैंने, घने भाई पूछ रहे थे भाई ऐसा क्या कर दिया बॉर्डर पे, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा लिख रहे हो। ऐसा है भाई, कोई भी है उसमें शामिल, हम भी हैं भाई, सोशल मीडिया पे बोलते हैं या कहीं पर कुछ काम करते हैं, अच्छी चीज़ है भाई अगर आपको 4 लोग आदमी जानते हैं। लेकिन अगर उसमें आप कुछ ऐसा बोलते हो कि भाई नेताओं पे इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ होती है और सवाल करना एक अलग चीज़ होती है। सवाल कर सकते हैं हम, हमारा कोई भी नेता, चाहे किसान नेता है या और दूसरे नेता, सवाल करने का अधिकार सबको है, इल्ज़ाम लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ख़ास करके नेताओं के साथ साथ जो आर्मी वालों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो थोड़ा संभल जाओ, कहीं ऐसा ना और राजनीति के चक्कर में आप और कुछ लेकर बैठ जाओ। सीधा सीधा चाहे इसको चेतावनी समझो या सलाह समझो, ये उन लोगों की मर्जी है जो कि किसान नेताओं को भी और आर्मी वालों को भी दलाल बोल रहे हैं। उनके लिए सीधी सीधी चेतावनी ही है, सलाह तो ये लोग मानते नहीं। क्यों, इनको क्या है, कीड़ा काटने लग जाता है, तुम ये कर लोगे तुम फेमस हो जाओगे, ऐसा किसी को बोल के, गलत बोल के। अगर आप किसी को गलत बोल के, किसी के बारे में अनाप शनाप बोल के फेमस होना चाहते हो तो आपकी सोच बहुत ही घटिया और निम्न दर्जे की सोच है आपकी। इस सोच पर जितनी जल्दी काबू कर लोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। किसी के लिए भी अपने आप से कोई राय बना लेना या अपने आप से ये सोच लेना हाँ वो तो इतना ही खराब होगा, इसका मतलब आपकी सोच बिल्कुल घटिया दर्जे की हो चुकी है। आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सवाल करना एक अलग चीज़ आ जाती है और किसी के बारे में राय बना के कुछ भी अनाप शनाप लिख देना बिल्कुल अलग होता है। इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना, आपकी समझ में आ जाएगा। ना तो किसी का नाम लेके, पर्सनल नाम लेके हम बोलते, हाँ जब दिक्कत आती है भाई ठीक है इसका नाम लेना है, बिल्कुल नाम लेके बोलते हैं कि भाई ये अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है, सीधा नाम लेके बोलते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं पर भी कोई समस्या नहीं नाम लेने में। मैंने एक पोस्ट डाली थी भाई, बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा चैनल आगे आया है उसके भाई अजय कमांडो के लिए। उस लड़के ने ये लिखा था भाई कोई भी भाई अजय कमांडो के लिए वीडियो बनाता है, सिंपत्ति वाला वीडियो बनाता है, मेरे को देना, मैं अपने चैनल पर चलाऊंगा। भाई और किसी चैनल ने क्या बोला था ऐसा, उस चैनल ने बोला तो हमने लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर बड़ा इशू बनाओगे, नंबर 1 चीज़, जो 40 अगवा बनाए हैं उन पर भरोसा है और भरोसा लास्ट तक रहेगा। रही बात दूसरी, उनसे सवाल करने वाली, सवाल बिल्कुल करेंगे। राम राम साहब, बिल्कुल सवाल किए जाएंगे मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। सवाल सभी से किए जाते हैं। जब अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो हमारे अगवा हैं उनसे सवाल करने में हमारे को क्या दिक्कत है भाई, सवाल तो हम उनसे भी करेंगे।
ये कहाँ से आगे कि सवाल करने को आप ये बोल दो कि इससे आंदोलन टूट जाएगा, विरोध हो जाएगा? नहीं, सवाल करना अलग चीज़ है, इल्ज़ाम लगाना अलग चीज़ है। इल्ज़ाम तो बीजेपी भाई लगी हुई है, अपने जो आरएसएस वाले वो लगे हुए हैं। अगर आप देखो ना छोटी छोटी चीज़ें, जो अभी एक केस उठा हुआ है कि एक लड़के के साथ ऐसे कर दिया, उसने तो सिर्फ तिरंगे का वो किया, तिरंगा दिखाया था, उसके साथ वो हो गया। उस भाई की प्रोफाइल चेक करो, आरएसएस का बंदा है वो। क्या एक चीज़ बताओ मेरे को, अपने देश के अंदर आरएसएस का होना मतलब राष्ट्रभक्त होना है? अभी एक छोटा सा केस आया आपके सामने, 18.5 करोड़ की जो जमीन वाला है, 16 करोड़ का घोटाला है, जो 16.5 करोड़ का घोटाला। आप इतने से छोटे से घोटाले के ऊपर इतना बवाल मचा रहे हो, लोग 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रुपया लेके भाग गए, उन पर तो आपने इतना बवाल नहीं मचाया। अगर पहले से उन पर इतना बवाल मचा लेते, ये सब इनका प्लांटेड ड्रामा है। छोटी छोटी चीजें लाते हैं, आपको उनमें उलझा देते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए अपने आंदोलन पर, यूपी वालों का ध्यान आंदोलन पर भी होना चाहिए और अपने चुनाव पर भी होना चाहिए। सीधी बात है ये। और जो बोल रहे हैं कि यूपी वाले नहीं हैं, अभी उनका काम खत्म हो गया है। 18 जून को आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाना और वहां पर भीड़ देखना, आपको कितनी भीड़ मिलेगी। भीड़ देखना जाके, आपको पता लग जाएगा यूपी आंदोलन के अंदर है या नहीं है। उसके अंदर कोई ये कहे कि ये भीड़ मैं लेके आया हूं, नहीं, कहीं पर भी कोई भी एक भीड़ कोई पर्सनल आदमी लेके नहीं आया है। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना, अपने सच्चे दिल से, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। कोई इनको लेके नहीं आ रहा। कदे कोई कह देना भाई मैं लेके आया हूं या मैंने ये किया, मैंने भीड़ इकट्ठी की है। कोई एक अकेला कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता जब तक अगलों के मन में श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तब तक कोई नहीं आता भाई। इनके अंदर भावना है, श्रद्धा है इस आंदोलन के लिए। और सीधी बात है, जो जिस उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून, ये ही हमारी लड़ाई रहेगी लास्ट तक। कुछ भाई बोले कि इसमें ये जोड़ देना चाहिए, वो जोड़ देना चाहिए, हम भी बोलते हैं चीजें। अरे ये जोड़ना बाद में कर लेना, सबसे पहले पूरी दुनिया की नजर इस चीज के ऊपर है। ये बीजेपी वाले प्रचारित करते हैं कि जो एक बार नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया उसको बदल ही नहीं करता। सबको पता है घुटने टिके हुए हैं, पूरी सरकार के घुटने टिके हुए हैं। और हम अपनी लड़ाई बिल्कुल जीतते हुए हैं। हम कहाँ पे जीत गए थे? पहली जीत हमारी, एक छोटे से बच्चे को भी सवाल करना आ गया सरकार से। छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे भी जेल जाने से नहीं डरते। ये इस आंदोलन की देन है। छोटे छोटे बच्चे भी सरकार से सीधा सवाल करते हैं, ये इस आंदोलन की देन है। सभी लोग अपने हक की आवाज उठाना सीख गए, ये इस आंदोलन की जीत है। जीतते हैं ये वो जीत है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इतने अत्याचार हो रहे थे, रेलवे बेच दिया, रेलवे वालों ने किया कुछ? जेबीटी टीचरों को निकाला, उन्होंने किया कुछ? बैठे रहे, कोई फर्क पड़ा है सरकार को? इस सरकार को असली फर्क इस आंदोलन से पड़ रहा है। ये बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन हम मानते हैं इस आंदोलन ने इतना बड़ा बदलाव लाया इस देश के अंदर, इतना बड़ा बदलाव कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी सवाल करना सीख गए सरकार से। कोई भी नेता हो, कहीं का भी, किसी भी पार्टी का हो, सवाल करना सीख गए सभी कि आपने आज तक क्या किया है। ये जीत है इस आंदोलन की। ये जीत सदियों तक याद रखी जाएगी कि इस आंदोलन ने हमारे को इतनी बड़ी जीत दी है जी, कोई बात नहीं। जब हम अपने खुद के किसान नेताओं से ही सवाल कर लेते हैं, ये भी इस आंदोलन की देन है ये इस आंदोलन की कि हमारे को सवाल करने आगे। शिक्षा खत्म कर दी इनने, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं खत्म कर दी, रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर चीज के ऊपर इन्होंने अंकुश लगा दिया। अगर आप सोचते हो कि ये तीनों कानून सिर्फ किसानों के लिए हैं, जो सामान खरीदने वाले हैं, जो महिलाएं घरेलू रसोई का काम करती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। रोजगार वाले 41.9% रोजगार कृषि पर आधारित हैं। 41.9% रोजगार, ध्यान दे लेना। जो हमारा डीए फौजियों का डीए 1 साल से रोका हुआ है, वो इसी कारण से रोका हुआ है। अगर ये बिल लागू हो गए ना, परमानेंट डीए रुक जाएगा हमारा। जितने आर्मी वाले हैं सबका परमानेंट डीए रुक जाएगा। रोजगार भत्ता है वो रुक जाएगा। इन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया। और क्या समस्याएं होती हैं देश के अंदर? हर समस्या की जड़ कहां पे है? अगर ये आंदोलन, ध्यान रख लेना इस चीज का, अगर इस आंदोलन में थोड़ी भी उक चुक होगी ना, अभी तो हम रो रहे हैं, इस महंगाई को रो रहे हैं, डीए को रो रहे हैं, नौकरियों को रो रहे हैं, शिक्षा को रो रहे हैं, फिर रोने के लायक भी नहीं बचेंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लेना, रोने के लायक भी नहीं बचेगा कोई, और ना ही ये सरकार छोड़ेगी। छोड़े भी नहीं गए सरकार। अगर छोड़ दे तो इस चीज की गारंटी है, ये एक एक करके मार रहे थे सभी को। नौकरियों वालों को नौकरियों से निकाल रहे थे, नौकरी के डर से वो नहीं बोल रहे थे। उद्योगपति है या कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को उसके ऊपर प्रेशर दे देते, तेरा बिजनेस खत्म कर देंगे, वो नहीं बोलेगा। चौधरी अजीत सिंह ने एक बार बोला था ना
ये बिजनेस करने वालों को डरा सकते हैं, नौकरी वालों को डरा सकते हैं। अगर ये किसी को नहीं डरा सकते तो वो है किसान। किसान को ये किसी कीमत पर नहीं डरा सकते और ना ही दबा सकते। क्यों? क्योंकि किसान तो आत्मनिर्भर है, पहले से ही आत्मनिर्भर है। अब जब इनके सामने किसान खड़ा हो गया, इनकी समझ में ही नहीं आया अब इनको करना क्या है। करना क्या है? जो ये सब कुछ बेचते आ रहे थे ना, और फिर आके किसान से टकराए, असली जगह पे आके टकरा गए अभी ये।